गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल। तो सिंपली सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, एक मोल किसी सब्सटेंस का, ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, बोलो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू हाउ मच, ग्राम एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल होता है, या अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी अगर मॉलिक्यूल है तो उसका जो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू हाउ मच, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules or a particles. Particles may be atoms, may be ions, or may be molecules. Yeah, it is equal to 22.414 liter of any gas. अगर गैस है तो वो सब्सटेंस क्या है, गैस, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.414 लीटर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ अ मोल, ठीक है ना। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, फटाफट नोट करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर बता रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस है, जो नीट और जेई लेवल पर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्या है कि इन 5 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, यानी 5 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर कंटेन्स डैश नंबर ऑफ सिल्वर एटम। देखो क्वेश्चंस में ऑप्शन है ना, और ये एवोगैड्रोस नंबर के टर्म में उसने लगा के पूछा है। मैं आई एम नॉट राइटिंग द ऑप्शन, जैसे ऑप्शन है 1n 5n 3n 7n, इस टाइप के ऑप्शन है। तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो ये 5 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर में सिल्वर के कितने एटम्स है, ये क्वेश्चन किया है। तो अब अपने को मालूम है कि 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, देखो मैं थोड़ा सा टेक्निकली आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए, तो 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल सिल्वर। 1 मोल सिल्वर मीन्स 108 ग्राम सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। लेकिन अभी हमको वहां पर लेंदी नहीं करना है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर्स। ओके, किसके बराबर होता है बोलो, एवोगैड्रोस नंबर्स के बराबर। और वी नो दैट व्हाट इज द एवोगैड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 सिल्वर एटम, ये एवोगैड्रोस नंबर का कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर इतने 1 एवोगैड्रोस यानी Na के बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, मतलब 1 ग्राम एटम में इतने सिल्वर के एटम रहेंगे। तो सिंपली 5 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, 5 ग्राम एटम मतलब 5 मोल्स ऑफ सिल्वर, यानी 108 इंटू 5, तो क्या करना है 5 इंटू Na, 5 इंटू क्या करना है बोलो, एवोगैड्रोस नंबर्स, वेरी सिंपल। तो दिस टाइप, तो उसने दिया है 5Na 7Na 3Na, तो आपको कुछ नहीं करना है कि 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर में एवोगैड्रोस नंबर के इतने पार्टिकल्स रहते हैं, सिल्वर के एटम्स रहते हैं,
तो आपको कितने ग्राम्स के लिए निकालना है बेटा? 5 ग्राम्स के लिए निकालना है। वेरी सिंपल। ओके, अब थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नोट कीजिए फटाफट। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये क्वेश्चंस में पूछा है कि भाई हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स are present in 0.35 moles of sucrose. How many atoms of hydrogen are present in 0.35 moles of sucrose? देखो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को उसने मतलब अनसॉल्व रखा है, ऑप्शनल वैल्यू है, सिंपल करना है। आप चाहे तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अभी अपने को क्या निकालने का बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने के। ओके, किस में निकालने के? सुक्रोज में निकालने के। कितने मोल सुक्रोज में निकालने के? 0.35 मोल्स ऑफ सुक्रोज में निकालने के। तो अभी हमको मालूम है कि 1 मोल सुक्रोज, देखो 1 मोल सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। सुक्रोज ये एक डाइसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। जो हमारे घर में शुगर होती है ना किचन में, उसी को सुक्रोज बोलते हैं हम। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। तो आप इसको कैसा कर रहे? ठीक है, इसको कैसे करें? इट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर्स। ठीक है ना? तो यहां पर क्या करेंगे? n इंटू, ठीक है ना, मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। मोल्स बोले तो 1 मोल में 1 आ जाएगा, और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू तो आपको मालूम है 6.02 इंटू 10 तो अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ कितने n है? h कितने? 22। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? 22 इंटू कितने मोल में है ये? 1 मोल। और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू तो आप, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो Na ले सकते। अगर सॉल्व क्वेश्चन है तो यहाँ लेना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23। टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए Na रखा उसने टाइम बचाने के लिए। तो आपको कितने मोल के लिए चाहिए? देयरफॉर 0.35 moles of sucrose contains total number of हाइड्रोजन एटम। अपने 1 मोल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे। तो यहाँ पर n इंटू मोल्स इंटू n है, तो यहाँ पर यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि ये 1 मोल के लिए आया। ठीक है ना? और यहाँ पर 22 किसके लिए आया बोलिए? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज पर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर 22 ऐसी रहेगा। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है, आई एम सॉरी, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप लिखेंगे 0.35 और इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आप इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हो और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने कुछ नहीं किया, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज इंटू गिवन मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब आप चाहो तो 22 इंटू 35 करके एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो
तो ये हाइड्रोजन के लिए नहीं है बेटा, दिस इज फॉर हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, n बदल जाएगा, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे यहाँ 22 लिखा, तो अगर ऑक्सीजन का पूछता तो 11 लिख देता, अगर कार्बन का पूछता तो 12 लिख देता। वेल दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, ठीक है ना, नोट इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंटेलिजेंसी के हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन किया है, डैश इज अ वेट, डैश इज अ वेट ऑफ, ठीक है, डैश इज मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि ऊपर की लाइन मिट जाएंगी। डैश इज अ वेट ऑफ, ठीक है, डैश इज अ वेट ऑफ 3.01 इंटू 10⁻23 molecules of ammonia, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या सवाल किया है, यहाँ पर सवाल किया है कि भाई जब मैं इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लेता हूँ तो उस अमोनिया का मास या वेट कितना आएगा, ठीक है ना। तो अभी कभी भी याद रख लो, जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एज पर द रूल मैं जानता हूँ कि 1 मोल अमोनिया मतलब कितना होता है, 1 मोल अमोनिया मतलब कितना होता है, 1 मोल अमोनिया मतलब 1 मोल अमोनिया मतलब कितना होता है बोलो, 17 ग्राम। क्यों 17 ग्राम लिया, 17 ग्राम इसलिए लिया क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 है, ठीक है ना। तो अभी 1 मोल अमोनिया इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया contains how much molecules or particle, Avogadro's number 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of ammonia, ठीक है ना। अब आपको कितने के लिए कैलकुलेट करना है बेटा, इन पार्टिकल्स के लिए। देयरफॉर इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, तो हम ले लेंगे x ग्राम, x ग्राम कितने मॉलिक्यूल का मास 3.01 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या करा कि भाई जो इतने मॉलिक्यूल है इसका मास 17 ग्राम होता है जो कि 1 मोल के बराबर है। आपको इतने मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मैंने कंसीडर कर लिया कि इट इज अ x ग्राम। आप सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 17 वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और x इंटू ये वाला हो जाएगा, ये डिवीजन में चले जाएगा। तो आपको कैसा दिखेगा बोलिए, x इज इक्वल टू कैसा दिखेगा आप बोलिए, ये हो जाएगा 17 इंटू 3.01 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके क्या आ जाएगा, मास, और मास का हमें कैलकुलेट करते ग्राम में। तो हाउ मच इट इज कमिंग, यू जस्ट सॉल्व इट, 10⁻23 कैंसिल हो गया, ये दुगना है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 हो गया। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 8.5 ग्राम, यानी इतना मास होता है जब मैं इतने पार्टिकल्स लूंगा। तो अमोनिया का मास इतने मॉलिक्यूल्स का कितना रहा, 8.50, क्योंकि अमोनिया का जो मास है इतने मॉलिक्यूल का 17 ग्राम है, तो हमको इतने के लिए निकालना है। तो दिस ऑल क्वेश्चंस आर एक्चुअली द नीट लेवल क्वेश्चन और जेई लेवल क्वेश्चन, वेरी टेक्निकल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो नोट इट डाउन।
ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चंस करने वाले बेटा, और एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का मैं और आपको एक बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत से है, लिमिट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही डिसाइड करेंगी कि क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस में वो पूछ रहा कि भाई कैलकुलेट द मास इनटू n ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट the mass of 2n of carbon dioxide, I'm sorry, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2n यानी ट्वाइस द एवोगैड्रोस नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। वेरी सिंपल, अगर मैं बोला